यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 37। यिर्मयाह और सदिकिया। योशिया के पुत्र सदिकिया ने यहोयाकीम के पुत्र कोन्या के स्थान में राज्य किया। उसे बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यहूदा का राजा बना दिया था, किंतु ना तो उसने, ना उसके सेवकों और ना देश के लोगों ने प्रभु की उन बातों पर ध्यान दिया जो नबी यिर्मयाह ने कही थी। राजा सदिकिया ने शलमाया के पुत्र यहुकल और मसैया के पुत्र याजक शफन्याह की नबी यिर्मयाह के पास यह कहने भेजा, हमारे प्रभु ईश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। उस समय यिर्मयाह लोगों के बीच स्वतंत्र रूप से आया जाया करता था, क्योंकि वह अब तक बंदी गृह में नहीं डाला गया था। फिरौन की सेना मिस्र से प्रस्थान कर चुकी थी, और जब खलदेइयों को जो यरूशलेम पर घेरा डाले हुए थे यह समाचार मिला, तो वे यरूशलेम से पीछे हट गए। नबी यिर्मयाह को प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी, प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, तुम यहूदा के राजा को, जिसने तुमको मुझसे पूछने भेजा था, यह उत्तर दोगे। फिरौन की सेना जो तुम्हारी सहायता करने आई थी, अपने देश मिस्र लौट जाएगी, और खलदेई फिर आकर इस नगर से युद्ध करेंगे। वह इसे जीतेंगे और आग लगाकर जला देंगे। प्रभु कहता है, तुम लोग यह कहकर धोखे में मत रहो, खलदेई हमारे यहाँ से सदा के लिए चले जाएंगे, क्योंकि वे नहीं जाएंगे। यदि तुम अपने विरुद्ध लड़ने वाले खलदेइयों को, समस्त सेना को भी पराजित कर दो और उसमें केवल घायल लोग ही बच जाएं, तो वे भी अपने तंबुओं में उठ खड़े होंगे और इस नगर को आग से जला देंगे। बंदी यिर्मयाह। जब फिरौन की सेना की समीपता के कारण खलदेइयों की सेना ने यरूशलेम से घेरा हटा लिया था, तो यिर्मयाह बेन्यामीन देश जाकर अपने परिवार के लोगों से पैतृक संपत्ति में अपना भाग प्राप्त करने के लिए यरूशलेम से चल पड़ा। जब वह बेन्यामीन द्वार पर पहुंचा, तो हनन्याह के बेटे एलमेया के पुत्र यिरिय्याह नामक रक्षा दल के प्रधान ने यह कहते हुए उसे बंदी बना लिया, तुम खलदेइयों के साथ देने भाग रहे हो? यिर्मयाह बोला, यह बात झूठी है, मैं खलदेइयों के साथ देने नहीं भाग रहा हूँ। लेकिन यिरिय्याह ने उसकी एक न सुनी, और वह उसे पकड़कर पदाधिकारियों के पास ले गया। पदाधिकारियों क्रुद्ध हो गए और उन्होंने उसे पीटा और सचिव योनाथान के घर में बंदी बना दिया, क्योंकि उस घर को बंदी गृह बना दिया गया था। यिर्मयाह मेहराबी तलधार में डाल दिया गया और वहां बहुत समय तक पड़ा रहा। यिर्मयाह से राजा की बातचीत। राजा सदिकिया ने उसे पूछ भेजा और अपने महल में उससे गुप्त रूप से यह पूछा, क्या प्रभु ने कोई संदेश दिया है? यिर्मयाह ने उत्तर दिया, हाँ दिया है, और कहा, आप बाबुल के राजा के हाथ कर दिए जाएंगे। यिर्मयाह ने राजा सदिकिया से यह भी कहा, मैंने आपका, आपके सेवकों या आपकी प्रजा का क्या बिगाड़ा है, जो आपने मुझे बंदी गृह में डाल दिया है? आपके वे नबी कहाँ हैं जिन्होंने आपके सामने भविष्यवाणी करते हुए कहा था, बाबुल का राजा आप पर और इस देश पर आक्रमण नहीं करेगा? मेरे स्वामी राजा, अब मेरी प्रार्थना सुनिए, मेरा निवेदन स्वीकार कीजिए, मुझे सचिव योनाथान के घर वापस मत भेजिए, नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए राजा सिदकिय्याह ने आदेश दिया और यिर्मयाह को रक्षा दल के प्रांगण में बंदी बनाकर रख दिया, और जब तक नगर की रोटियां खत्म नहीं हो गई, तब तक उसे नानबाई की गली से प्रत्येक एक छोटी रोटी दी जाती रही। इस प्रकार यिर्मयाह रक्षा दल के प्रांगण में पड़ा रहा।